गुरुजी महाराज spoken to bless संगत। कितना अच्छा लगता है जब हम सुनते हैं कि हमें आज कोई संगत आ रही है जो गुरुजी ने उनके वचन बोले थे वो आज सुनाने के लिए। इसी परंपरा में पिछले 3 हफ्ते से हम लोग और संगत के वचन नरेशन के सेशंस कर चुके हैं। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि शालिनी खेरा आंटी जी आज उपस्थित हैं जो कि संगत शेयर करेंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है शालिनी आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी शालिनी आंटी। हाँ जी, जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी आंटी, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म की तरफ से आपका एक बार फिर। हाँ बहुत अच्छा हाँ लगा जी गुरु को। इसी बीच में मैं रेनू आंटी से स्वागत रिक्वेस्ट करूंगा। आंटी ओवर टू यू रेनू आंटी। Can you hear me, Suresh uncle? जय गुरु जी रेनू आंटी, यू आर ऑडिबल आंटी। ऑडिबल। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु महाराज आपको बहुत बहुत नमन। एंड शालिनी खेरा आंटी आपका बहुत बहुत मल्टीलैंग्वेज में स्वागत। आज मुझे पता चला सुरेश अंकल से कि आप आ रही हैं, बहुत दिल में खुशी हुई। आप इतना अच्छा व्याख्या और महिमा करती हैं गुरु जी की। ब्लेस्ड संगत हैं, हम सभी ब्लेस्ड हैं। तो आप अपना जो वचन दिया है, जो वचन आपको गुरुजी ने बताए हैं, उसकी कुछ आप महिमा बता सकें वचन आप सब संगत को, तो बहुत अच्छा रहेगा। गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग हमको मिलेंगी, आपको भी, सबको जो संगत करता है उसको भी ब्लेसिंग, जो सुनता है उसको भी ब्लेसिंग। आपका हार्दिक स्वागत। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी। आई स्टार्ट माय जर्नी। गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की संगत को बहुत बहुत प्यार और प्रणाम और नमस्कार। गुरु जी हम हमेशा नमस्ते क्या करते थे और बाद में हमारा जय गुरु जी शुरू हुआ था गुरु जी की महासमाधि के बाद। जब पहली बारी मैं गुरु जी को मिली थी तो पहली बात जब मैंने उनको बोली थी कि गुरु जी मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स चलती है, मैं कुछ अच्छा नहीं सोच पाती, तो गुरु जी ने मुझे एक बात बोली थी, तू सत्संग सुनिया कर। तो गुरु जी का मेरे लिए तो सबसे बड़ा यही हुक्म था कि सत्संग सुनिया कर, और गुरु जी ने मुझे एक ही सेवा दी, सत्संग करिया कर। सो देयर आर टू थिंग्स, और दोनों तरफ की ब्लेसिंग्स चलती हैं। सबको पता है कि संगत जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है और सत्संग करता है उसका भी कल्याण होता है, क्योंकि ये गुरु जी को किसी मीडियम या किसी माध्यम की या हमारे जैसे लोगों को अपने लिए बताने की जरूरत नहीं है। वो इतने बड़े भगवान और इतनी बड़ी शक्ति है, लेकिन हम लोगों का कल्याण करने के लिए उन्होंने ये एक बहुत सिंपल तरीका बताया कि जो सत्संग सुनेगा उसका भी कल्याण है, क्योंकि लाखों की संगत इकट्ठी हो सकती है। अगर गुरु जी अपनी एक नजर भी डाल देंगे तो करोड़ों की संगत वो ला सकते हैं। लेकिन गुरु जी ने एक सिस्टम बनाया, जोड़ने का सिस्टम बनाया कि एक इसको लेके जाएगा तो उनको सत्संग सुनाओ, फिर गुरु जी के बारे में बताओ। ये उनका एक तरीका था सबको ब्लेसिंग देने का। ना हम कोई बहुत बहुत बड़े भगवान है, ना हम कोई बहुत बड़े भगत हैं गुरु जी के, लेकिन उनका इतने बड़े भगवान का बस एक छोटा सा हुक्म कि सत्संग करो और सत्संग सुनो और दोनों तरफ ब्लेसिंग्स चलनी है। ये गुरु जी का एक सिस्टम था, एक तरीका था सबको ब्लेस करने का। एक और जब गुरु जी के पास गई, गुरु जी इस रसक बैरागी गुरु, और गुरु जी हमेशा कहते थे ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे अंदर से निकले हुए हैं। शिव की मूर्तियों को मत्था टेकते हो, शिव तुम्हारे सामने बैठा है। क्योंकि वहां बहुत सारे लोग जो शिव जी की मूर्ति लगी थी उसको मत्था टेकते थे, बड़े मंदिर में, छोटे मंदिर में, बाय स्टेट में, लेकिन गुरु जी हमेशा बोलते थे शिव तुम्हारे सामने बैठा है तो तुसी मूर्तियां ने मत्थे टेकते हो। ये शिव ओमकारा आरती करके भी हम गुरु जी को एक छोटे स्थान पे बैठाते हैं। जितना मैं गुरुजी की जर्नी में समझ पाई, आज मैं आई ट्राई टू टेल एवरीथिंग एंड द एपिसोड्स आई विटनेस जो गुरुजी ने मुझे दिखाए अपने सामने। एक तो गुरुजी ने बताया कि किसी की नेगेटिविटी मत सुनो। जब जितना मुझे गुरुजी ने समझाया, कहते थे तुम्हारी पॉजिटिविटी ले जाएगा तो नेगेटिविटी छट जाएगा, क्योंकि हम लोग सब इंसान की जोनी में हैं और हम किसी का कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं,
एक बता सकते हैं गुरुजी के बारे में। गुरुजी कहते थे मेरी फोटो दियो, मंदिर दा रास्ता दिखाओ, एक बारी ले जाओ, 2 बारी ले जाओ, फिर उसदी ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਰਨੀ ਤੇ ਮੇਰੀ जर्नी। तो गुरुजी ने ये बहुत बताया कि जब तुसी किसी की नेगेटिविटी सुनते हो तो वो तुम्हारी पॉजिटिव वाइब्रेशन सारी ले जाता है और नेगेटिविटी छोड़ के चला जाता है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी एक यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग उनको भगवान का रास्ता दिखाएं, क्योंकि हम लोग किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। दूसरा गुरुजी ने जो दिखाया, मुझे समझाया कि दिस इज द प्लेस ऑफ सोल प्यूरिफिकेशन। यहाँ पे आपकी आत्मा की सफाई होती है। जो भांडा हम गंदा करके रोज मैले काम गंदे कर्म करके आते हैं, गुरुजी ने ये समझाया कि वो उसके भांडे की मैं सफाई करता हूँ। तुम फिर गंदे कर्म करके आते हो, अगले हफ्ते फिर मैं आता हूँ, क्योंकि कहते थे एवरी ब्लेसिंग हैज एन एक्सपायरी डेट। तो तभी गुरुजी ने हमेशा बोला था मंदिर जाया करो, सत्संग अटेंड करा करो, क्योंकि संगत में बैठ के ही आपको कर्मों की गति ठीक होगी। तो गुरुजी ने ये छोटी छोटी चीजें समझाई। फिर एक दिन मेरे सामने एक आंटी, जो मैंने पहले भी अपने सत्संग में सुनाया कि किसी एस्ट्रोलॉजर पे गई थी और गुरुजी ने उनको बहुत डांट लगाई थी कि सारे काम तो इत्थे करांदी है ते सवेरे तू पंडितां कोल भजदी रहंदी है। तो गुरुजी नेवर लाइक पीपल गोइंग to astrologers. He never liked people going to tarot readers, क्योंकि एक और आंटी आती थी, she could see spirits and गुरुजी told her not to do tarot because हम लोगों में इतनी क्षमता और इतना ऑरा नहीं है कि हम किसी की नेगेटिव वाइब्स को ले सकें। हमारा खुद का दिमाग खराब हो सकता है इन चीजों से, और एक्चुअली में उनका दिमाग खराब हुआ था। शी वाज टर्निंग मैड एंड गुरुजी टोल्ड हर कि टैरो ना सुनो ना करो, क्योंकि अब ਤੁਹਾਡਾ हिसाब किताब मेरे हिसाब नाल होएगा, किसी टैरो, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी तांत्रिक, किसी पंडित के हिसाब से नहीं होएगा। वन ऑफ माय फ्रेंड, शी वाज वेयरिंग अ जेमस्टोन, आई रिमेंबर, एंड गुरुजी ने उससे हटवाया था, मेरे सामने बोला था ए निकाल दे, ए तू ग्रह पाए ने ते मैं नहीं कम कर सकता। Then again there was one auntie into past life regression, and Guruji stopped her, told her not to do past life regression. She said ये पुट्ठे कर्म होंदे ने, पुट्ठे कर्म तुसी करके आंदे हो और फिर पुट्ठे फिर ਤੁਹਾਨੂੰ भोगना पैंदा है ते मैनू कम करना पैंदा है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। तो इसलिए गुरुजी कहते थे भगवान के काम भगवान को ही करने दो। भगवान जब अपने काम करता है तो वो अपने तरीके से करता है, और उनकी तरफ पहुंचने का एक बहुत क्लीन और एक बड़ा साफ रास्ता है। गुरुजी ने कभी नहीं बोला कि पहाड़ों पे जाके तुम ध्यान लगाओ या अपने घर गृहस्थी छोड़ दो। गुरुजी ने हमेशा, गुरुजी रसक बैरागी गुरु है, कहते थे रसों में रह के बैराग। तो हमें जिंदगी की हर खुशी एंजॉय करनी, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ यू हैव टू एंजॉय, बट अंदर से उनको प्यार करना है। ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, ही इज द मेंबर ऑफ अ हाउस, ही इज द सबसे बड़े हैं वो घर के। जैसे हम अपने हस्बैंड को प्यार करते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, गुरुजी का प्यार भी वही प्यार है। ये कोई अनोखा वो प्यार नहीं है कि हम भगवान, एंड गुरुजी का जो प्यार है वो अनकंडीशनल लव है। हर रिश्ते में एक सेल्फिश रीजन, एक सेल्फिश मोटिव होता है, लेकिन गुरुजी जो हमें प्यार करते हैं वो सेल्फलेस प्यार होता है, एक अनकंडीशनल प्यार होता है, एक तरफा प्यार होता है। वो बहुत, मतलब वो कुछ हमसे एक्सपेक्ट नहीं करते वो, और प्यार इतना प्यार देते हैं। जब मैं गुरुजी के पास गई, मुझे इतना प्यार गुरुजी से मिला कि आज दिन तक मुझे नहीं लगता कि मैं कोई मुझे इतना प्यार कोई भी कर सकता है इस दुनिया में। फिर गुरुजी ने एक बार ड्रीम में आके मुझे एक चीज बोली थी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी चक्करों की प्रॉब्लम थी। तो गुरुजी ने, मैंने बोला था गुरुजी मेरे को चक्कर बहुत आते हैं, मेरी तबीयत खराब रहती है। तो गुरुजी ने ड्रीम में आके मुझे बताया था, कहते थे ए तेरा कर्मा दा हिसाब किताब है। तो जो हमारा आज हम फेस कर रहे हैं वो हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। और गुरुजी ने मुझे ये भी बोला था, हुन तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ते टेंशन ना किता कर, जा ऐश कर कल्याण हो। तो एक्चुअली दिस इज नॉट ओनली फॉर मी, दिस इज फॉर एन एंटायर संगत परिवार, दैट टुडे वी आर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज वी आर अंडर हिज शरण। और जब हम उनकी शरण में होते हैं तो हमें वो 24 घंटे हमारे साथ होते हैं, उनका ऑरा हमारे साथ होता है, उनका साथ हमारे साथ होता है, उनकी पॉजिटिविटी हमारे साथ चलती है। आप मन से देख के, कभी मन से गुरुजी को अरदास करके देख लेना, हो ही नहीं सकता कि आपकी अरदास गुरुजी सुने ना। अगर अच्छा होगा तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, और हमारे लिए कोई अच्छा नहीं होगा तो वो गुरुजी हमें कभी नहीं देंगे। लेकिन हम एज ए इंसान सोचते हैं कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, पर आगे जाके हमें समझ आ जाता है कि ये रीजन था कि गुरुजी ने हमें ये चीज नहीं दी। हर चीज को हम गुरु जी का अगर प्रसाद समझेंगे, तो अगर खुशी भी गुरु जी का प्रसाद है, दुख भी गुरु जी का प्रसाद है, लेकिन दुख गुरु जी बहुत प्यार से कटवा देते हैं। दिस इज द प्लेस वेयर आपकी सोल प्यूरिफाई होती है, जहाँ आपके गंदे कर्म कटते हैं, पिछले जन्म की जो पंड हमने इकट्ठी करी हुई है, जन्मों जन्मों की पंड गुरुजी साफ करते हैं। और मैंने कभी संगत में सुना था कि किसी अंकल को गुरुजी कह रहे थे कि तू इस जन्म में भुगतवा ले, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, अगले जन्म तो भोग पाए या ना भोग पाए। क्योंकि उनकी डॉटर को
she was paralyzed and she could not walk, and गुरुजी ने बोला कि उसको बोला गुरुजी इसको ठीक कर दो। गुरुजी ने कहा अगले जन्म में ट्रांसफर होगा, तो अभी तो जितने कर्म कटवाने आज मेरे साथ ही इसके साथ कटवा ले। Lot of people had financial problems, lot of people had financial crunches, but गुरुजी ने ये बोला कि इस जन्म कटवा लो। लेकिन जब अच्छा टाइम आता है, जब पूरे हमारे कर्म कट जाते हैं, तो गुरुजी हमारे को बहुत अच्छा टाइम भी दिखाते हैं। पर वो जो टाइम पीरियड है वो गुरुजी आपको अपने साथ रखते हैं, या तो वो आपको किसी सेवा में लगा देंगे, या वो सिमरन में लगा देते हैं, या वो किसी अच्छे दान में लगा देते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जब हमें सेवाएं मिलती हैं तो हम बहुत बड़े गुरुजी के भगत बन गए हैं। उस समय गुरुजी हमारे कर्म कटवा रहे होते हैं, क्योंकि अगर हम दुनिया में होंगे तो हम भटक जाएंगे, हम we'll be disturbed, we'll have bad think। मतलब एक अंकल गुरुजी के पास आते थे, उनकी इतनी फाइनेंशियल क्रंचेस थे, मुझे याद है, एंड ही वाज गोइंग टू कमिट सुसाइड। बट जब वो गुरुजी के पता नहीं चलते फिरते वो गुरुजी के मंदिर पहुंच गए और वहां जो उन्हें शांति मिली, उसके बाद गुरुजी ने उनको सुसाइड का वही हटा दिया और सेवा में ऐसा लीन किया कि आज उनके पास सब कुछ है। लेकिन टाइम पीरियड सबका बुरा आएगा, लेकिन घबराना मत, क्योंकि गुरु जी उस टाइम में आपको टेस्ट कर रहे होते हैं। उस टाइम में आपके बहुत सारे जो पंड हैं, पिछले जन्मों के कर्म है, वो काट रहे होते हैं। पर साथ जब उनका लग जाता है ना, तो वो कर्म बहुत प्यार से कटवा देते हैं, बहुत प्यार से कटवा देते हैं। जैसे गुरु जी हमेशा कहते थे 90% इतने माफ है। तो कैंसर होएगा तो वो ट्यूमर होगा तो वो बुखार में आ जाएगा। तो दिस इज द बेस। गुरु जी पे आने का बस ये कहते हैं ना कि गुरु के आने के बाद दुख क्यों आया। दुख दुख तो आना ही था, क्योंकि जन्मों की पांड्या और जन्मों के बुरे कर्म है। लेकिन गुरु की मेहर हुई तो वो इतना छोटे रूप में आया कि वो हमें पता ही नहीं चला वो कैसे हमारा टाइम पीरियड निकल गया। गुरु जी हमें सत्संग की सेवा दे देंगे, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया था कि जिंदगी का सबसे बुरा टाइम जब मेरा चल रहा था तो गुरु जी ने मुझे सबसे पास रखा था। फिर वो इस दुनिया में वापस भेज देते हैं और समझा देते हैं कि तुमने रस वैरागी नहीं बनना है, तुमने भगवान से अंदर प्यार भी करना है, और वर्ल्डली ड्यूटीज भी निभानी है, और वर्ल्डली थिंग्स भी एंजॉय करनी है। सो ही गिव्स यू दैट टाइम टू एंजॉय विद योर फैमिली, विद योर पीपल एट होम, यू नो, एवरीथिंग विद हिम। ही इज योर बेस्ट फ्रेंड। गुरु जी भगवान तो हैं, लेकिन वो घर के सबसे बड़े हैं, इस दुनिया के ब्रह्मांड के मालिक हैं। कहते थे इधर मत्था टेकते हैं तो सच खंड में मत्था टेकता है। तो इतने बड़े भगवान को अब जब मत्था टेक रहे हैं, हमेशा गुरुजी ने बोला मंत्र जाप कितना करो। कभी गुरुजी ने किसी रिचुअल में नहीं बांधा कि सुबह उठ के अमृत वेला संभालना है, सुबह उठ के हमें अपने आप को टैक्स करना है, और हमें पूरा दिन हेक्टिक शेड्यूल है, ऑफिस जाना है, बच्चों को भी देखना है, और फिर अमृत वेला करना है। बहुत अच्छी बात है अगर लोग अमृत वेला कर सकते हैं, लेकिन डोंट फील गिल्टी बिकॉज ऑफ मेडिकल इश्यूज। सम पीपल कैन नॉट गो, सम पीपल हैव स्मॉल चिल्ड्रन, दे कैन नॉट डू अमृत वेला। ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा टाइम है पाठ पूजा करने का, लेकिन इसका कोई रूल, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो गुरुजी ने बताया। उन्होंने बहुत सिंपल तरीका बताया कि चलते फिरते उठते बैठते तुसी पाठ कर सकते हो। इवन आप वॉशरूम में जाके भी अपना पाठ कर सकते हो। उन्होंने कोई रिचुअल नहीं बांधा कि सुबह उठ के हमें नहाना है, हमें अगरबत्ती जलानी है, जो जलानी है, कुछ नहीं। कहते थे मन से भगवान से कनेक्टेड रहो। गुरु जी के पास मिलने के बाद ना कोई इविल इफेक्ट आपको इफेक्ट कर सकता है, ना कोई बुरी नजर आपको इफेक्ट कर सकती है। रेखी गुरुजी ने मना करी, टैरो गुरुजी ने मना करी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन गुरुजी ने मना करा, तांत्रिक पे जाने के लिए गुरुजी ने मना किया। क्योंकि एक मेरे सामने गुरुजी ने बहुत गुस्सा किया था, एक आंटी जब किसी तांत्रिक के पास गई थी, गुरुजी ने कहा पुट्ठे कम कर दिया तो मैंने मेरे पास आ जाते हो। गुरुजी ऑन हिज आसन फॉर गुड 45 मिनट्स स्पोक, और जो पुरानी संगत है सब जानती है कि गुरुजी बहुत टू द पॉइंट बात किया करते थे जब अपने आसन पे होते थे। लेकिन गुरुजी को मैंने इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। 45 मिनट्स गुरुजी अपने आसन पे बैठे, फिर उनका मुंह ठीक हुआ, अंदर गए, वो चेंज करके अपने आसन पे वापस आए। तो गुरुजी ने हमें बहुत क्लीन और बड़ा एक साफ रास्ता दिखाया भगवान को करने का, और भगवान को सिर्फ प्यार करना है, दूसरा कोई तरीका नहीं है भगवान को पाने का। और छोटी छोटी चीजें गुरुजी ने बताई, शिव पुराण पढ़िया करो, दैट विल सेल यू टू द कलयुग पीरियड। देन लाइट ऑफ डिविनिटी गुरुजी ने ब्लेस करके दी, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं संगत, गुरुजी ने मुझे अब संगत लिख के ला, तो मैंने एक पेपर पे गुरुजी को लिख के दी। गुरुजी ने कहा इस तरह सीडी विच ला, तो मैंने सीडी बनाई और गुरुजी को दी, और मुझे नहीं पता था कि बाद में सारे सत्संग कंपाइल होकर लाइट ऑफ डिविनिटी में आएंगे। तो लाइट ऑफ डिविनिटी इज अ महाग्रंथ, वो महाशिव पुराण से भी ऊपर का ग्रंथ है। ना आई सी लॉट ऑफ पीपल reading of Shiv Purans have started, reading of Light of Divinity has started, and this multilingual group has come forward in so many languages. But it's a great effort by everyone. We तो don't do anything. मुझे तो लगता है हम कुछ भी नहीं करते, और गुरुजी ने कितनी अच्छी अच्छी सेवाएं सबको बांटी हुई हैं, और सब कितने
प्यार से, कितने भाव से गुरुजी का काम करते हैं। आई एम रियली सरप्राइज्ड। और कोई नया पुराना नहीं है यहाँ पे, सब एवरीवन इज एट वन प्लेटफॉर्म। एंड एंड आई रियली, एटलीस्ट जो अब लोग आए हैं वो गुरुजी को भगवान तो समझ के आए हैं, हम तो उनको समझ ही नहीं पाए थे। जब वो चले गए तो मैं उनकी कदर पता चली कि हमारे भगवान हमारे बीच में बैठा था, हम उसको पहचान नहीं पाए थे। और ये भी उनकी माया थी, क्योंकि वो बताना ही नहीं चाहते थे कि वो भगवान है। तो बहुत सारे लोगों को गुरुजी ने दर्शन भी इतने इतने भगवानों के दिए, लेकिन तभी भी नहीं समझ में आते थे कि लोग कि गुरुजी इतने बड़े भगवान हैं। वो महाशिव है, इस दुनिया के मालिक है, इस ब्रह्मांड के मालिक है। उनसे ना ऊपर कोई भगवान है, उनसे ना ऊपर कोई शक्ति है। He is the greatest God, and this is the ultimate destination in our spiritual journey. Let the whole world be against you if Guruji is with you. अगर गुरुजी आपके साथ हैं, just with this thought in your mind कि 24/7 एक महाशिव का ऑरा मेरे साथ है, एक महाशिव की शक्ति मेरे साथ है, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता, कोई आपसे कोई आपका गलत नहीं कर सकता, कोई बुरी नजर आपको इफेक्ट नहीं कर सकती, कोई नेगेटिविटी आपको इफेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इतने बड़े भगवान की शक्ति आपके साथ है। दुनिया बुरी है, टाइम खराब है, लेकिन एक शेल्टर है, एक अम्ब्रेला है, एक रेनकोट है। इतना बड़ा भगवान हमारे साथ है, तो कोई डरने की बात नहीं है। यू हैव टू बी फेयरलेस। ही ऑलवेज सेड बी गॉड लविंग, डोंट बी गॉड फेयरिंग। भगवान तो कदे डरो ना, उन्हें सदा हमेशा प्यार करो। एंड गुरुजी ने सिर्फ हमेशा कहते थे प्यार करो भगवान को। भगवान को आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है कि हम सब बड़े बड़े सत्संग रखें। बहुत अच्छी बात है कि भाव है सबका ही अपना भगवान को प्यार करने का। आपका मेरे तरह नहीं होगा, मेरा आपकी तरह नहीं होगा, लेकिन गुरुजी तो एक एक फूल से भी खुश हो जाते हैं। मतलब इतने इतने दया के सागर हैं, इतने प्यार वाले भगवान है कि मैंने अपनी चीजें ऐसी, जिंदगी ऐसी पलटती हुई देखी अपने सामने, लोगों की, अपनी खुद की। मुझे नहीं पता था। अगर गुरुजी हमेशा ये कहते थे चाहे तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, आप देख लेना, बिलीव इट और नॉट, इवन इफ यू डोंट हैव मनी, यू आर द ग्रेटेस्ट, यू फील सो, आई मीन ही डजंट लेट यू डाउन फर्स्ट। और आपको लगेगा आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमेशा बढ़ गया। हमेशा विद गुरुजी दिस इज द साइड इफेक्ट। if you have money or you don't have money, he maintains your dignity, he maintains your self respect, and your standard of living will automatically increase. I don't know, it is his grace, his kripa कि कैसे संगत के लोग इतने इतने प्यार से, इतने अच्छे से, मुझे लगता है कि वो इतने, क्योंकि गुरुजी ने हमेशा बोला है चंगे कपड़े पाया करो, घूमया फिरा करो। एंड आई सी पीपल विद पॉजिटिविटी, विद द स्माइल ऑन देयर फेस, एंड व्हिच लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव। एंड कैसे लोग कॉन्फिडेंस में चलते हैं, एंड ही गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस, ही गिव्स यू दैट pride that I'm with you. So don't worry. Don't be tensed about anything. Everything will be sorted out. And with this confidence कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा लाइफ में, आपको पता ही नहीं चलेगा कि जिंदगी, जो गुरुजी हमेशा कहते थे इथे कदे कोइंसिडेंस नहीं होता। जो चीज सुबह होगी वो दोपहर को नहीं होगी, जो दोपहर को होगी वो रात को नहीं होगी। देखना कैसे सिचुएशंस बदल जाती हैं। अब मन से सिर्फ प्रे करके देखना। लोटा भी एक आई वॉश है जो आजकल लोटे ब्लेस कराते हैं, क्योंकि गुरुजी की शक्ति और पावर इतनी बढ़ चुकी है। इट इज ओनली फेथ। फेथ का बेड़ा पार है। 100% faith in Guruji is 100% result with Guruji. I can vouch for it. I can vouch for it in my life. गुरुजी ने मेरे को समाधि के बाद इतनी सारी चीजें सिखाई। और हमेशा हम सोचते हैं ना कि गुरुजी हमें बहुत प्यार, हमारे को बहुत पास रखते हैं, लेकिन जब सबसे बुरा टाइम होता है तो गुरुजी आपको अपने पास बिठा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बुरा टाइम आप उनके बिना नहीं काट सकोगे। इसीलिए जब सेवा मिले तो सेल्फलेसली करनी चाहिए। जब कोई सत्संग करने की सेवा मिले तो वो भी सेल्फलेसली करनी चाहिए। हम कोई महान नहीं है, हमारे में कोई औकात नहीं है। बेऔकात के लोगों को गुरुजी ने औकात दी हुई है, सो दैट हमारा जो गलत टाइम है, जो गंदा टाइम है, वो बहुत प्यार से निकल जाए। एंड मतलब गुरुजी अमृत मंत्र जाप हमेशा गुरुजी ने, हाँ, अकॉर्डिंग टू गुरुजी यूज्ड टू से 30 वहमों से गुरुजी ने निकाला, व्रत गुरुजी ने हटाए। जो माता रानी के व्रत रखते थे लोग, वो गुरुजी हमेशा उनको लंगर खिला देते थे। और हमेशा मतलब हमारे मन में वहम रहता है कि हम इतने सालों से नवरात्रि का व्रत रखते हैं। ये नहीं कि माँ में कोई शक्ति नहीं है, वो बहुत बड़ी माँ है, इतनी बड़ी माँ है, हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। वो भगवान तो वो हैं, पर हम डर के क्यों रखें कि माँ नाराज हो जाएगी। माँ क्या नाराज होती है कभी बच्चों से? माँ उल्टा प्यार करती है अपने बच्चों को।
ਵਹਿਮੋਂ से गुरु जी ने निकाला कि भूखे रहन तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਮਨ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਗਾ। बेसिकली he told us to be a good human being, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬनो, ਚੰਗੇ किसी को हेल्प, इफ यू कैनॉट हेल्प एनीबडी एटलीस्ट डोंट हार्म एनीबडी। और थोड़ा सा टाइम भगवान की पूजा में लगा लो, उसको याद करने में लगा लो। उन्होंने किसी बंधन में नहीं बांधा, किसी रिचुअल में नहीं बांधा। कहते कलयुग में भगवान बहुत आसानी से मिल जाता है, और हमें तो सच्ची में बहुत आसानी से भगवान मिल गया। और 13 अकॉर्डिंग टू गुरुजी इज द मोस्ट लकी नंबर, एंड ही यूज्ड टू से दिस बड़ा मंदिर is on 13 number farmhouse. People don't buy 13 number की cars, people don't buy घर 13 number के घर, 13 number के घर लोग नहीं लेते, लेकिन गुरुजी ने वो वहम भी हटाया। Used to say 13 is the most lucky number, बहुत सबसे लकी नंबर है। व्रत गुरुजी ने एलिमिनेट करे, शराध गुरुजी ने एलिमिनेट करे, क्योंकि गुरुजी कहते थे इससे तुम किसी भूखे को खाना खिला दो, सो ये आत्मा को क्यों जगाते हो। वो सोल को अपनी दुनिया में जाने दो, उसको अपनी रास्ते पे चलने दो, उस सोल को मत उठाओ, उस सोल को मत बुलाओ बार बार, उसको भी उतना ही दुख होता है जितना तुम्हें दुख होता है। इसलिए कहते थे लेट द सोल गो। एंड गुरुजी इतने बड़े भगवान है जो आपको मोक्ष भी दे सकते हैं। और 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 बहुत सारे लोगों को गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म में मोक्ष दिया, और कईयों को मोक्ष ऐसे भी दिया और बता के भी दिया है, बहुत सारी संगत के लोगों को। तो हमेशा कहते थे कि ब्रह्मों में मत पड़ो, व्रतों में मत पड़ो, श्राद्धों में मत पड़ो। अगर किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी चैरिटी में कुछ दे दो, किसी ऑर्फनेज में दे दो, गुप्त दान करो, गुप्त पाठ करो, गुप्त सेवा करो। नेवर डिस्कस दैट यू आर डूइंग दिस दान, दिस दान, दिस दान, दिस बिकम्स जीरो दान अकॉर्डिंग टू गुरुजी। यूज्ड टू से राइट हैंड को भी नहीं पता चलना चाहिए कि लेफ्ट हैंड क्या दे रहा है। एंड अंकल आंटी की सेवा करे, आंटी अंकल की सेवा करो, माँ प्यो दी सेवा करो, सास ससुर दी सेवा करो। गुप्त सेवा में ही सेड दिस, गुप्त दान में ही सेड, गुप्त पाठ भी अंदर अंदर चलना चाहिए कि साथ वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कितने पाठ कर रहे हैं। माला गुरुजी ने हटा दी थी। बहुत सारे अंकल आंटी वगैरह माला करते थे, गुरुजी कहते माला से भी अहम आता है कि मैंने एक माला कर ली, मैंने आज 2 माला कर ली, इसमें भी हट जाता है। तो अंदर ही अंदर पाठ चलना चाहिए, निरंतर पाठ चलना चाहिए फ्लो के साथ। और फिर जब टूटता है पाठ के लिए तो फिर दोबारा पाठ चलना चाहिए। पाठ में भी बहुत सिंपल मंत्र, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, अंदर ही अंदर करते, जब लय टूटे फिर दोबारा स्टार्ट कर लिया। तो गुरु जी, दिस इज द अल्टीमेट, संगत जी, दिस इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन इन आवर स्पिरिचुअल जर्नी। Guru ji is the greatest God and there is no God above him. And one more, कि जब आप यहाँ आए हो, उनके चरणों में अपने दिमाग को खाली कर दो और उनको एक प्लेन पेपर दे दो और गुरुजी को बोलो कि गुरुजी आप मेरी डेस्टिनी लिखना। क्या ब्यूटीफुल वो स्क्रिप्ट लिखेंगे, क्या वो ब्यूटीफुल आपकी लाइफ लिखेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। पर देना फेथ से है, देना प्यार से है, और प्लेन पेपर देना है। जो लिखो वो आपकी मर्जी, आपका प्रसाद, और आप देखना कैसे जिंदगियां सुलटती जाएंगी। अपना दिमाग यहाँ नहीं लगाना, दिमाग छोड़ देना है, दिमाग को खाली कर देना है। और जब आपका दिमाग खाली कर देगा हो जाएगा। एंड गुरुजी, आई टोल्ड यू बिफोर दैट आल्सो कि इन द ड्रीम ही सेड उनको मेरी रिस्पांसिबिलिटी है। सो फ्रॉम टुडे संगत जी, फ्रॉम दिस सेकंड just pray to him कि गुरुजी, we are your responsibility and you have to take care of us, and you will see that आपके बच्चों का वो ध्यान रखेंगे, आपके हस्बैंड का वो ध्यान रखेंगे, आपकी हर चीज का, छोटी छोटी चीज का भी वो ध्यान रखेंगे आपको। बिकॉज हम वी आर जस्ट लोकल गार्डियंस। हम टेंशन लेते हैं कि बच्चा बाहर जाता है, बाहर कौन उसको देख रहा है, गुरुजी देख रहे हैं ना। हम घर में बैठ के तो कितना आप मॉनिटर कर सकते हो अपने बच्चे को, कितना ट्रैक रख सकोगे, लेकिन जब गुरुजी की छत्र छाया में बच्चे आपके बड़े होंगे तो वो इतने ब्यूटीफुल बच्चे बनेंगे, इतनी प्यारी सोल्स बनेंगी कि आपको लगेगा वाओ, you know that it is not your upbringing, it is his effort, it's Guruji's effort, Guruji's meher, Guruji's mahima, and Guruji's children are so blessed, and they are different from the other lot, really. And you will feel your children are so obedient, they are so fun loving, they are so connected to God. I see younger generation coming and becoming Guruji's bhagats. मैंने कभी नहीं देखा था कि इतने शौक से छोटे छोटे बच्चे भी गुरुजी के मंदिर में आते हैं। कोई कॉलेज में है, कोई कॉलेज स्टूडेंट्स है, बिकॉज फेथ एंड इतने प्यार से गुरुजी उनकी चीजों को वो करते हैं, तो वो हमसे ज्यादा गुरुजी को प्यार करते हैं। तो
this is the beauty of this place. There are no hang-ups, there are no restrictions, there are no foundations, there are no ritualism, there is no ghanti, no pujari, no pandit, no पाठ, no पूजा. Another with पाठ से याद आया, गुरुजी हमेशा बोलते थे अपना पाठ खुद करो, किसी से भी अपना पाठ मत कराओ, क्योंकि वो अपना कल्याण करा जाएगा. तुम्हारा पाठ तुम्हारे काम आएगा. चाहे 10 बारी आप अपना पाठ अंदर गुरुजी को याद करा, एक बारी भी गुरुजी को याद किया, वो अपना पाठ है, वो आपको लगेगा. पैसे देके आप किसी से अपना पाठ नहीं करवा सकते. कोई संकल्प देके आप किसी को पैसे देके पाठ नहीं करा सकते. एंड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है जिंदगी में, तो ये समझ लेना कि गुरुजी का प्रसाद है, और बहुत छोटे में गुरुजी उसको काट रहे हैं. बहुत छोटे में पता नहीं क्या होने वाला था और क्या गुरुजी ने हमारे साथ किया. एंड वो लॉट ऑफ पीपल थिंकिंग, अब उनको जैसे एक आंटी के बच्चे को गुरुजी ने उसको नहीं ठीक किया था, उसके फादर को ठीक कर दिया था, सॉरी उसकी मदर को, लेकिन उस बच्चे को नहीं ठीक किया. गुरुजी ने कहा इस जन्म नहीं भोगी तो अगले जन्म भोगेगी. तो जितना हम उनके साथ इस जन्म में भोग लें और अपने जन्मों की जो हमारा बैगेज है उसको क्लियर कर लें, एंड वो ब्यूटिफुली कटवा देंगे. आई कैन वाउच फॉर इट. एंड दिस इज द ओनली प्लेस संगत जी वेयर डेस्टिनीज कैन चेंज. तकदीर का लेखा जोखा सिर्फ गुरुजी ही हटा सकते हैं, और कोई भगवान में इतनी क्षमता नहीं है, कोई उसमें इतनी ताकत नहीं है कि जो कलयुग पीरियड में आपके कर्मों को कटवा दे. So we are very, very lucky that we are under his sharan, and 24/7 he's looking after us. Jai Guruji, and love to the entire Guru Parivar of Guruji. And unity, he said, Guru Parivar hai, united होके रहो, मोतियां इकट्ठी करो, मोतियों की माला पिरो के रखो, इकट्ठे रहो. और आप देख लेना, चाहे संगत अलग अलग होती है, लेकिन जब कोई आड़ा वक्त आता है तो वो संगत आपके साथ जुड़ जाती है. फिर वो अपने रास्ते चली जाती है, लेकिन जब कोई आड़ा वक्त कोई मुश्किल आएगी तो संगत आपके साथ खड़ी हो जाएगी. उस संगत नहीं, गुरुजी आपको ब्लेसिंग दे रहे होते हैं उस संगत के थ्रू. सो देयर इज नो महानता इन दैट संगत. ऑल्सो देयर इज नो महानता इन द संगत विच इज एक्चुअली taking his blessing. This is all his blessing कि वो संगत आपके साथ जुड़ी है. ना आपकी कोई औकात है, ना कोई संगत की औकात है. सिर्फ पॉजिटिविटी गुरुजी, आशीर्वाद गुरुजी, ब्लेसिंग्स गुरुजी, क्रेडिट गुरुजी, ग्रैटिट्यूड गुरुजी. That is it, and it's only Guruji and his mayor. Jai Guruji. Jai Guruji. Shalini aunty, Guru Parivar have witnessed a blissful divine journey from you now. Over to you, Renu aunty. जय गुरु जी. शुक्राना सुरेश अंकल. मैं शालिनी आंटी आपका सत्संग सुन रही थी. मुझे एक बात आपकी याद है. मुझे मालूम है एक दफा हम लोग बैठे हुए थे एम्पायर स्टेट में, और आपको हाँ, तो गुरु जी ज्यादातर ऐसे बोलते थे ना कि खेरा आंटी खेरा, जाओ जाओ अभी टाइम हो गया. तो तब मुझे पता है कि बहुत दफे खेरा करके बोलते थे. खेरा अंकल चलो चलो, रेड क्लास वाले चलो, वसंत कुंज वाले चलो. तो मैं तो आपने बहुत दिन से मिले नहीं. मैं आपके अभी देखो मीडिया ने कितना अच्छा, सुरेश अंकल हुए, चाहे वो प्लेटफॉर्म हुआ उधर का अपने गुरु आश्रम का, सबने अभी हमें मीडिया में ला दिया. नहीं तो मैं तो मीडिया में आती नहीं थी. सब कहते थे कि तुम्हारा बेटे को, मेरा बेटा कहता था कि कारगिल की लड़ाई में उसको कोई भगवान के सिवाय जो गुरुजी से ना मिलती उसने मुझे मिलाया. जो दुख आया, आज भी उसके छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं. तो आज वो नौकरी कर रहा है तो किस लिए? गुरुजी की वजह से. मैं कहती हूँ शुक्राना है, आपने एक एक बात सही करी है कि अपने पुराने जन्मों का जो गुरुजी लेखा जोखा करते थे, आपने बिल्कुल सही बात बोली है. ऐसे ही थे हमारे, ये जो अंदर की आत्मा को साफ करते थे जब बैठते थे हम. और उस वक्त ना आपको मालूम था ना मुझे मालूम था कि मैं किसके साथ लंगर कर रही हूँ, किसके साथ बैठी हुई हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस. ये तो अब मीडिया में आए हैं तो पता चला. 7 के बाद में कुछ लोग बाहर चले गए. मैं तो आर्मी वाली थी, मैं बाहर चली गई, फिर आ गई 11-14 में आ गई, फिर मैं अभी यहीं आ गई हूँ. तो फिर सबने कहा कि नहीं नहीं आप अपना सत्संग करिए. गुरुजी ने भी सपने में आके बोला तो मैंने शुरू किया.
तो अच्छा है कि हम लोग मिल गए इस तरीके से। हाँ और जी आंटी, आपने बिल्कुल जरूर। सबसे बढ़िया बात ये है कि कर्मों का लेखा जोखा तो आपको सहना पड़ेगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि गुरुजी के पास एक संगत आई थी उन दिनों, 99 की बात है, जब मैं बैठी थी, तो वो कहने लगे कि मेरी माँ बहुत बीमार है। तो हम लोग सब सुनते थे, तो कहते कि वो फलाने दिन जाएगी। तो कहते हैं गुरुजी वो तो बहुत तकलीफ में है। गुरुजी कहते हैं अच्छा तो उसको 10 दिन दिए, और 10 दिन में वो इतनी बुरी हालत उनकी हो गई कि बहुत तकलीफ में थी। तो गुरुजी ने कहा कि ये मैंने कर्म कटवा के और फिर भेजा है, जिससे कि अगले जन्म में उसकी मुक्ति हो जाए। तो गुरुजी की बिल्कुल। तो लीला इतनी अपरंपार है, और जितनी नई संगत प्यार कर रही है, और कितना कभी सोचा नहीं था। और जब जब शालिनी आंटी, खेरा आंटी आती हैं, आप इतना अच्छा बोलती हो। लोग तो मुझे भी कह देते हैं, हर एक को कहते हैं कि इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है आपने वचन गुरुजी के, कि बहुत अच्छे, और आती रहा करिए। और किसी टाइम ऐसा हो कि कहीं मिले आके, अब याद भी नहीं रहती है, शक्ल भी नहीं पहचान में आती एक दूसरे के, पर हम लोग सब इकट्ठे हैं, सब इकट्ठे बिल्कुल। हो गए हैं। और अभी 3 तारीख को गुरुजी की कुछ बातें नहीं बोल पाई, तो 3 तारीख को मैं गुरुजी की महिमा करूंगी। बहुत मजा आया शालिनी आंटी, और थैंक यू सुन आंटी। के, गुरुजी। और मैंने प्लेटफॉर्म पे भी सुना, और आप खूब संगत को बहुत मजा आया है। और सुरेश अंकल का ये मल्टीलैंग्वेज बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म चल रहा है। आई लव टू कम एवरी डे। सो थैंक यू शालिनी दैट्स आंटी, नाइस। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी शालिनी आंटी, जय गुरु जी रेनू आंटी। गुरु परिवार का बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज का। ओवर टू यू निमेश अंकल, गुरु जी महाराज से आगे लेंगे। जय गुरु जी। जी अंकल, अब हम शुक्राना शब्द सुनेंगे, फिर आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है,
तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ ना मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्या करेगा? शुक्राना आपका गुरु जी, शुक्राना महाराज, गुरु जी, आपका थैंक भला यू फॉर करे, योर ब्लेसिंग्स। आप पे रहम कीजिए गुरु जी।